हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की आगे की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है वो हमारी कब आई थी? ये हमारी आई थी वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद। तो हमारे हमारी भारत संस्कृति में सबसे पुराना जो काल है वो क्या है? वैदिक काल। सबसे पहले वैदिक शिक्षा आई, वैदिक शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा आई। तो आइए डिस्कस करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता होने के कारण जनजीवन जटिल होने लगा था। तो वैदिक काल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, वैदिक काल में क्या हो रहा था? सामाजिक धार्मिक कर्मकांड इनको ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही थी। इससे जनजीवन जो है जटिल होने लगा था। समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया था तथा निम्न वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो निम्न वर्ग के लोग शिक्षा का अधिकार उनको नहीं दिया जाता था। तो और समाज जो है हमारा विभिन्न वर्गों में बंट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो जब निम्न वर्ग के लोगों को जब शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था तो जनजीवन ऑब्वियसली जटिल होने लगा था। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। शूद्रों का जब शिक्षा ही नहीं दी जाती थी तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो बौद्धकालीन शिक्षा जो है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई थी तथा इसका समय 1200 ईस्वी तक माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक कालीन शिक्षा की बुराइयों को दूर करते हुए इस शिक्षा की व्यवस्था की। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी वैदिक कालीन शिक्षा में जो भी बुराइयाँ, ये त्रुटियाँ हम बोल सकते हैं, जो भी त्रुटियाँ उसमें आने लगी थी उनको दूर करने के लिए बौद्धकालीन शिक्षा की स्थापना करी थी। यह सभी वर्गों के लिए थी तथा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। तो जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा है उसमें सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि बौद्ध शिक्षा अपने आप में भिन्न थी, जो पूर्व प्रचलित वैदिक शिक्षा से भिन्न थी, फिर भी इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो एक तरह से जो हमारी बौद्ध शिक्षा है वो अपने आप में भिन्न थी, मतलब अपने आप में वो अलग थी, लेकिन फिर भी जो हमारी वैदिक शिक्षा और जो बौद्ध शिक्षा है उन दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। लगभग दोनों एक सी ही थी। तो पहले बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आएगा तो आपको थोड़ा सा बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में लिखना है, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी और एएस अल्तेकर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। आप 2-3 लोगों के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और परिभाषा लिखने का तरीका ऐसे ही है। पहले आप बताइए किन के अकॉर्डिंग आप परिभाषा बता रहे हैं। जैसे राधा कुमुद मुखर्जी है, फिर उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा स्टार्ट करनी है और इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म करनी है। तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने बोला है, वास्तविक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा की ही एक कड़ी थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो प्राचीन हिंदू, जो पुराने टाइम के जो हिंदू है, अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा की ही कड़ी थी। तो ब्राह्मणकालीन शिक्षा माना गया है, वैदिक शिक्षा को ब्राह्मणकालीन शिक्षा भी माना जाता है। तो उसकी ही उन्होंने बोला है कि एक कड़ी है बौद्ध शिक्षा। अब एएस अल्तेकर ने बोला है, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए
थी जो संघ में प्रवेश करते थे या प्रवेश के लिए इरादा रखते थे। तो ए सल्तेकर ने बोला है कि जो बौद्ध शिक्षा है वो मठों से संबंधित होती थी पूरी तरह से, और उन लोगों के लिए थी जो संघ में प्रवेश करते थे या वहाँ प्रवेश करने का जिनकी इच्छा थी या इरादा रखते थे। अब है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो जब भी विशेषताओं के बारे में आएगा बौद्धकालीन शिक्षा की, तो आपको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, देन विशेषता, एंड अगेन डायग्राम से स्टार्ट करना है। डायग्राम से स्टार्ट करेंगे तो मैं बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि इससे आपकी एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और मार्क्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें हम शिक्षा प्रणाली, प्रव्रज्य संस्कार, उपसमता संस्कार, शिक्षा का माध्यम, शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा, अध्ययन की अवधि, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, भिक्षाटन, गुरु शिष्य संबंध, छात्रों की दिनचर्या, परीक्षाएं, वित्त व्यवस्था, इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, शिक्षा प्रणाली। तो बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन में शिक्षा किस में प्रदान की जाती थी? मठ में होती थी, या विहार जो होते हैं बौद्ध विहार, वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय पूरे भारत में स्थान स्थान पर मठों की स्थापना की गई थी। इन मठों में धार्मिक, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। मठों में प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला आदि। जो नालंदा है वो क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उच्च शिक्षण संस्थान था। ये बीएड में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के समय जो प्रमुख केंद्र था उनमें सब जो प्रमुख केंद्र है किसका नाम प्रमुख है उसमें, तो आपको नालंदा का नाम बताना है। नालंदा जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थान का स्थान प्राप्त था। अब है प्रव्रज्य संस्कार। तो प्रव्रज्य संस्कार जैसे हमारे वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार था, वैसे ही बौद्ध शिक्षा में उपनयन संस्कार को क्या किसकी श्रेणी दी गई है? प्रव्रज्य संस्कार की, इस नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में छात्रों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार अथवा पब्जा संस्कार होता था। प्रव्रज्य का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। यह संस्कार बालक की 8 वर्ष की आयु में होता था। इसी संस्कार के बाद बालक को मठ में प्रवेश मिलता था तथा उसकी नियमित शिक्षा शुरू की जाती थी। तो प्रव्रज्य संस्कार किसके स्वरूप है? ये किसके समान है? उपनयन संस्कार के इक्वल है, ठीक है। जैसे वहाँ पे उपनयन का अर्थ है वैसे यहाँ पे प्रव्रज्य का अर्थ है, जो शिक्षा प्रारंभ होने से पहले संस्कार किया जाता है। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही इस संस्कार को संपन्न कराता था। जो मठ होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा भिक्षु वो ये संस्कार कराते थे। प्रव्रज्य का इच्छुक बालक सिर के बाल मुंडवाता था। जो भी प्रव्रज्य संस्कार के लिए जो भी बालक जाते थे वो सबसे पहले सिर के बाल मुंडवाते थे। पीले वस्त्र पहनता था, भिक्षु के चरणों में माथा टेकता था तथा 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उच्चारण करता था। प्रव्रज्य के बाद विद्यार्थी सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना होता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा की जैसे जैसे उसमें गुरु अपना गुरु मंत्र देते थे, उनको जनेऊ पहनाया जाता था और द्विज कहा जाता था उसमें बालक को। तो इसमें बालक को अब सामनेर कहा जाता है। जो सबसे बड़ी उपाधि जिनके उनको भिक्षु जो ये संस्कार संपन्न कराते थे और 3 बार उनसे बुलवाते थे बच्चों से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
प्रव्रजन संस्कार के समय बालक को निम्न 10 आदेश दिए जाते थे जिसका पालन अनिवार्य होता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में 10 आदेश थे जो हर बच्चे को वहाँ पे जो आया है मठ में उसको मानने ही होते थे। कौन से हैं वो 10 जो भी 10 संस्कार है वो कौन कौन से हैं जो बालक को मैंडेटरी होते थे, अनिवार्य होते थे कि हाँ उनका पालन करना ज़रूरी है। पहला, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, अशुद्धता से दूर रहना, सदा सत्य बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, नृत्य संगीत तमाशों से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, सोना अथवा चांदी का दान ग्रहण ना करना। तो ये 10 संस्कार थे जो हर बच्चे को मानने अनिवार्य थे। प्रव्रजन संस्कार सभी वर्गों के लिए था। पढ़ने वाले छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों आदि के पुत्र थे। इनमें ज़्यादातर संख्या ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी। ठीक है, तो जैसे वैदिककालीन शिक्षा में शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार था। तो उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के बच्चे जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के जो बच्चे थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। अब है उपसमता संस्कार। प्रव्रजन संस्कार के बाद बालक को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो जो हमारा प्रव्रजन संस्कार है, जब ये संस्कार हो जाता था उसके बाद बालक की शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी, जो कि 12 वर्षों के लिए होती थी। 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के पास 2 रास्ते होते थे। अब शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली 12 साल की, उसके बाद 2 रास्ते हैं उसके पास। या तो वे गृहस्थ जीवन जिए या फिर भिक्षुक बने, गृहस्थ व भिक्षुक। भिक्षुक बनने वाले छात्रों के लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। तो 8 वर्ष की आयु में तो बालक का क्या कहते हैं, प्रव्रजन संस्कार हो गया। प्रव्रजन संस्कार 8 वर्ष की आयु में हुआ। अब 8 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष के लिए उनकी शिक्षा होती थी। 12 वर्ष के लिए जब शिक्षा होगी तो 12 8 20। तो जो भिक्षुक बनने वाले होते थे, एक होते थे जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उनको भेज दिया जाता था, अपना गृहस्थ जीवन जीते थे। दूसरे होते जो भिक्षुक बनना चाहते थे। अब जो भिक्षुक बनेंगे उनके लिए उपसमता संस्कार का आयोजन किया जाता था, और ये संस्कार 20 वर्ष की आयु में इसलिए होता था क्योंकि 8 वर्ष की आयु में उन्होंने एडमिशन लिया, 12 वर्ष तक उनकी शिक्षा चली, और 12 8 20 साल हो गए। अब 20 साल की आयु में वो भिक्षुक बनने वाले, उनके लिए फिर उपसमता संस्कार का आयोजन किया जाता था। तो ये संस्कार इस प्रकार से 20 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के बाद बालकों को 10 वर्षों की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद भी जब ये संस्कार हो जाता था उपसमदा, उसके बाद 10 साल की और उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद बालक जो है वो भिक्षुक तथा बालिका भिक्षुणी कहलाती थी। इस संस्कार के बाद विद्यार्थियों का गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। जब उपसमदा संस्कार पहली बात उन लोगों के लिए होता था जो गृहस्थ जीवन को त्याग देते थे, भिक्षुक या भिक्षुणी बनने के लिए इच्छुक होते थे। फिर उनका संस्कार उपसमदा संस्कार होता था 20 वर्ष की आयु में। फिर 10 साल की उनको और आगे की शिक्षा दी जाती थी, मतलब अब बालक या बालिका हो गए 30 साल के। फिर उसके बाद बालक बन गया भिक्षुक, बालिका बन गई भिक्षुणी। अब जब उनको भिक्षुक या भिक्षुणी की उपाधि मिल गई, उसके बाद उनका गृहस्थ जीवन से कोई भी संबंध नहीं रह जाता था। उसके सारे संसारी और पारिवारिक संबंध हमेशा के लिए टूट जाते थे। बालक संपूर्ण जीवन भर भिक्षुक बना रहने का संकल्प लेता था, पेड़ के नीचे निवास करता था, भिक्षा मांगकर भोजन करता था और मांगे हुए वस्त्र ही पहनता था।
इस प्रकार वह मठ का स्थायी अध्यक्ष बन जाता था। तो इस प्रकार बालक जो है, जो मठ है उसका स्थायी जो परमानेंट अध्यक्ष है वो बन जाता था। अब है शिक्षा का माध्यम। तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत के अलावा अन्य लोक भाषाओं को भी बनाया गया था। तो बौद्ध काल में संस्कृत के साथ साथ अन्य लोक भाषाओं को भी यूज़ किया गया था। वैदिक साहित्य, शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन और अध्यापन संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था, जबकि बौद्ध साहित्य के साथ ही लौकिक विषयों का अध्ययन और अध्यापन पाली भाषा में होता था। अब इसमें डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया है और बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, मतलब जो देश की लोक भाषा है, बौद्ध धर्म जब आया तो उन्होंने देश में जो तरह तरह की जो लोक भाषा है उनको वहाँ से प्रोत्साहन बौद्ध धर्म शिक्षा ने ही दिया और बौद्ध शिक्षा जो संस्थान है उनमें संस्कृत की बजाय लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। मतलब संस्कृत के बजाय अब लोक भाषाएं आने लगी शिक्षा संस्थानों में। और मेन भाषा कौन सी थी? पाली। अध्यापन जो है वो पाली भाषा में होता था। अब है शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो महात्मा बुद्ध ने कभी भी ऊंच नीच, जाति, धर्म, छुआछूत आदि के आधार पर मानवों से भेदभाव नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध ने कभी भी ऊंच नीच, जाति, धर्म, इन सब छुआछूत हो गया, इनके आधार पर कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक जाति वर्ण के लोगों के शिक्षा अर्जन के लिए बौद्ध मठों व विहार के द्वार खोल दिए थे। उन्होंने क्या करा कि सभी जाति के जो लोग हैं वो आके शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए उन्होंने जो बौद्ध मठ और विहार है उसके द्वार सबके लिए खोल दिए। बौद्ध शिक्षा मानव के धर्म की अपेक्षा मानव के कर्म को महत्व देती थी। जो बौद्ध शिक्षा है वो धर्म की अपेक्षा किसको महत्व देती थी? मानव के कर्म को। बौद्धकालीन शिक्षा ने शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार दिया। बौद्ध मठों विहारों में बिना किसी भेदभाव के शूद्रों को शिक्षा अर्जन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बौद्धकालीन शिक्षा में क्या हुआ? शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार मिला और जो मठ विहार है उनमें बिना किसी भेदभाव के शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब है स्त्री शिक्षा। तो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हो गया था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में स्टार्टिंग में जो स्त्री शिक्षा है उसको वर्जित किया गया था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध स्त्रियों को सांसारिक कष्टों का कारण माना करते थे। उन्होंने महिलाओं का प्रवेश संघ में वर्जित कर दिया था। जो उस समय माना जाता है कि स्टार्टिंग में जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने स्त्रियों को क्या माना था कि सांसारिक जितने भी कष्ट होते हैं वो सब किस वजह से होते हैं? स्त्रियों की वजह से होते हैं। तो जो उनके संग जो बौद्ध मठ और विहार है उनमें उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। उनमें उनको अनुमति नहीं थी महिलाओं को। किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कहने पर उन्होंने स्त्रियों के लिए एक अलग संघ की स्थापना की, जिनके लिए कठोर नियम हुआ करते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? उनके शिष्य थे एक आनंद और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। उन्होंने जब बहुत आग्रह किया, बोला, तो उसके बेस पर उन्होंने स्त्रियों के लिए एक अलग संघ बनाया और वहाँ के जो नियम थे स्त्रियों के लिए बहुत कठोर नियम बनाए। पहले 2 वर्ष उनकी परीक्षा काल के होते थे।
तो जो औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए जो अलग संघ बनाए थे, वहाँ पे स्टार्टिंग में 2 साल परीक्षा काल के होते थे। जब संघ के अन्य सदस्य अनुमोदन करते थे तभी उन्हें स्थायी सदस्य माना जाता था। तो जो स्त्रियों के लिए जो अलग संघ बना रखे थे उनमें बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। 2 साल उनको परीक्षा देनी होती थी। फिर सदस्य, संघ के जो बाकी जो सदस्य हैं वो अनुमोदन करते थे, अपनी हामी भरते होंगे, फिर तब उसके बाद ही उनको स्थायी सदस्य माना जाता था। अब है अध्ययन की अवधि। प्रव्रज्य के पश्चात अध्ययन की अवधि 12 वर्ष तथा उपसंधा की 10 वर्ष की थी। तो 8 वर्ष की आयु में बच्चे का एडमिशन होता था, वो बौद्ध मठ या विहार में जाते थे, तो प्रव्रज्य संस्कार होता था। फिर उसके बाद 12 वर्ष की अवधि, 12 वर्ष की आयु तक बच्चा पढ़ता था, टोटल 20 साल। 20 साल की आयु के बाद फिर 2 ऑप्शन होते थे, या गृहस्थ जीवन जिए या भिक्षु बने। तो जो भिक्षु बनते थे उनके लिए उपसंधा संस्कार किया जाता था, और उसके बाद 10 साल की और अवधि होती थी पढ़ाई की, टोटल 30 वर्ष की आयु तक। उसके बाद वो भिक्षु और लड़की जो है वो भिक्षुणी बन जाती थी। तो इस तरह शिक्षा की पूर्ण अवधि 22 वर्ष की थी। शिक्षण विधियाँ। बौद्ध काल में शिक्षा विधि वैदिक कालीन शिक्षा के शिक्षण विधि के लगभग समान ही थी। तो विधियाँ लगभग बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा में जो भी विधियाँ हैं वो लगभग समान थी। शिष्य जो है वो गुरु से पाठ सुनता था तथा याद करता था, जैसे उसमें मौखिक वो होता था, रटवाया जाता था, ऐसे ही। यद्यपि वेदोच्चारण जैसे उच्चारण शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता था, फिर भी उच्चारण की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। मतलब जो वेद उच्चारण होते थे, जो वैदिक कालीन शिक्षा के टाइम पर जो शुद्धता है उच्चारण की, प्रत्येक वर्ड आपके बिल्कुल उसका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो उस लेवल का ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था उच्चारण की शुद्धता पर। किसमें? बौद्धकालीन शिक्षा में। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क, प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय मतलब स्वयं अपना अध्याय जो खुद अपना अध्याय वो करते हैं, प्रदर्शन, अभ्यास, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि प्रमुख थी। तो ये सारी विधियाँ बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण विधियाँ थी। अब है पाठ्यक्रम। तो बौद्ध धर्म में प्रारंभिक तथा उच्च 2 स्तरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था, धार्मिक तथा लौकिक। धार्मिक शिक्षा में छात्रों को बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था, तथा लौकिक शिक्षा में गणित, चिकित्सा, मूर्तिकला, काटना, बुनना, चित्रकला, दर्शन, ज्योतिष आदि प्रमुख विषय थे। इनके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या, कला कौशल आदि की शिक्षा का भी प्रबंध था। तो जैसे वैदिकालीन शिक्षा में पराविद्या 2 टाइप की होती थी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी 2 तरह की होती थी, जिसको धार्मिक और लौकिक बोलते हैं। अब है व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध धर्म में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। विहार में रहने वाले व्यक्तियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने छोटे बड़े कार्य स्वयं पूरे कर सके और अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। बाद में उन्हें घर निर्माण की कला के साथ ही मठ और विहार की मरम्मत व निर्माण में प्रशिक्षित कर दिया जाता था। इसके साथ ही उन्हें अंकगणित, वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कृषि शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे कुछ जीविकोपार्जन भी संभव हो सके। तो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन
आराम से कर सके। अब है भिक्षाटन। तो बौद्धकालीन शिक्षा का यह नियम था कि वे दैनिक क्रियाओं से मुक्ति पाकर बिल्कुल प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा में भिक्षाटन की विधि थी, तो वैदिक काल में भी भिक्षाटन की विधि थी, तो बौद्धकालीन में भी भिक्षाटन की विधि थी। तो ये क्या करते थे, प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। भिक्षा मांगते समय वे मौन ही रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में जब भी भिक्षा मांगने का समय होता था, मौन रह के भिक्षा मांगी जाती थी तथा उतनी ही भिक्षा मांगते थे जितनी आवश्यकता होती थी। अब है गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य दोनों अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से किया करते थे। दोनों स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। तो गुरु और शिष्य में कैसे संबंध थे? एक तरह से मधुर संबंध थे। वैदिककालीन शिक्षा में पिता पुत्र की तरह थे संबंध, और बौद्धकालीन शिक्षा में मधुर संबंध बोलते हैं हम, मधुर संबंध थे, स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। गुरु को भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संयम और तप का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जबकि छात्र गुरु में श्रद्धा रखता था और गुरु छात्र को अपने पुत्रों के समान स्नेह भी देता था। छात्रों की दिनचर्या। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी, बहुत कठिन मानी जाती थी छात्रों की दिनचर्या। छात्र भिक्षाटन करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। छात्र गुरु की सेवा किया करते थे। प्रातःकाल गुरु के दंत धावन, स्नान आदि नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के पश्चात छात्र भोजन की व्यवस्था करते थे। तो वो क्या करते थे, गुरु का जो रूटीन है वो भी छात्र ही व्यवस्थित करेंगे। जैसे दंत धावन, वहीं ब्रश करना, स्नान, ये सब हो गया, जो भी रोज़ की डेली रूटीन है उनकी व्यवस्था भी छात्र करेंगे और भोजन की व्यवस्था भी छात्र करेंगे। तो इसलिए सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए छात्र चले जाते थे प्रातःकाल। इसके अलावा छात्रों को बहुत से कठिन नियमों का भी पालन करना पड़ता था। परीक्षाएं। शिक्षा पूरी होने पर छात्रों की परीक्षा ली जाती थी। तो अब इसमें जैसे पाठ्यक्रम पूरा करा दिया, उसके बाद परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा के लिए छात्रों का एक पैनल बैठता था तथा छात्रों से मौखिक प्रश्न करता था। ठीक है, एक पैनल बैठ गया पूरा इकट्ठा। अब उसके बाद कोई एक छात्र आएगा, मौखिक प्रश्न करेगा। पैनल छात्रों के उत्तरों से संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित करता था। तो उस समय कैसा था, क्वेश्चन आंसर किए जाते थे और जब छात्रों के उत्तर से संतुष्ट हो गए तो उनको सफल घोषित कर दिया। परीक्षा के आधार पर ही भिक्षुक निर्णय लेते थे कि कोई छात्र उपसमुदा का अधिकारी है अथवा नहीं। तो जब परीक्षा के आधार पर, मतलब परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे और जो बच्चे जो आंसर करते थे, तो उनके आंसर के बेस पर ही जो उनके जो भिक्षुक, मतलब जो उनकी गुरु थे उस टाइम पे, वो डिसाइड करते थे कि हाँ उपसमुदा का अधिकारी, मतलब हाँ अब इसको ये आगे 10 साल की और शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसका अधिकारी है अथवा नहीं। तो जो होता था उनको उपसमुदा अधिकार के लिए बोला जाता होगा, जो नहीं लगता होगा उनको कि नहीं वीक स्टूडेंट है, वो गृहस्थ जीवन के लिए भेज दिया जाता था। और जो अच्छे थे, अगर वो उनके पास ऑप्शन थे कि उनको भिक्षुक बनना है या गृहस्थ जीवन में जाना है, अगर गृहस्थ जीवन में जाना है तो ठीक है, और अगर भिक्षुक बनना है तो फिर उपसमुदा जो संस्कार है वो किया जाता था और आगे 10 साल की शिक्षा दी जाती थी। अब सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जो सफल हो जाते थे छात्र, उनको स्नातक की उपाधि देते थे। परीक्षाओं के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे, और जब परीक्षा होती थी उसके बाद छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाते थे। वित्त व्यवस्था कैसी थी बौद्धकालीन शिक्षा? बौद्ध काल संघीय रूप ले चुकी थी। शिक्षा पर संघ का शासन होता था, इसलिए शिक्षा के लिए अच्छी तरह से संगठित एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। वित्त व्यवस्था कैसी होती थी? सुदृढ़ वित्त व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा में
शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित तथा स्थायी हो गया था। तो अब वैदिककालीन शिक्षा से के कंपैरिजन बौद्धकालीन शिक्षा में जो वित्त व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आ गया था। यहाँ पर क्या है, वित्त शिक्षा का जो वित्तीय प्रबंधन है वो व्यवस्थित और स्थायी हो गया था। शिक्षा संस्थाओं अर्थात बौद्ध मठ, जो शिक्षा संस्थान कौन से होते थे, बौद्ध मठ होते थे, उनको निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहती थी। जो भी मठ होते थे उनको राजकीय सहायता अत्यधिक बढ़ा दी गई थी। बौद्ध मठों को पूर्ण रूपेण शासन का संरक्षण प्राप्त होता था। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान, समाज द्वारा सहायता, भिक्षा अथवा शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठों की आय के प्रमुख साधन थे। अब आय के प्रमुख साधन कौन कौन से हो गए थे? सिर्फ भिक्षा न रहकर राजस्व हो गया, धर्मस्व हो गया, उपहार भी मिलते थे, दान भी मिलते थे, समाज के द्वारा भी सहायता होती थी, शुल्क भी होते थे। ये सब अब आय के प्रमुख साधन थे भिक्षा के साथ साथ। छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, अध्यापकों के वेतन, उपकरणों एवं भवनों का निर्माण एवं देखभाल तथा साहित्य सृजन बौद्धकालीन शिक्षा के व्यय की प्रमुख मदें थी। तो खर्चे कहाँ कहाँ पर होते थे? जैसे छात्रों के भोजन पर हो गए, वस्त्र पे हो गए, आवास, चिकित्सा हो गया, अध्यापकों का वेतन हो गया, उपकरण हो गए, भवनों का निर्माण करना हो गया, देखभाल हो गया। इन सबों में जो भी पैसे, जो भी आय के जो साधन थे, उसके बाद जो व्यय किए जाते थे, इन चीज़ों पे व्यय किए जाते थे। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की क्लास। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। राधे राधे आप सभी को।